एक श्वास 21,600 श्वास में से ऐसी कोई श्वास नहीं है जिस श्वास में शिव का नाम नहीं निकलता। मृत्यु लोक में अगर हम जन्मे हैं, पृथ्वी पर अगर हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर हम जन्मे हैं, पृथ्वी पर हम अगर आए हैं, आप माला उठाकर कुछ जपे ना जपे, आपने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लिया ना लिया, पर एक जन्म के समय पर परमात्मा ने हमारे स्वर में, हमारी श्वासों में ओम का नाद दे दिया, ओम का संबोधन दे दिया। और ओम का जो संबोधन दिया है, ओम का जो नाद दिया है, ये जब तक हमारी श्वास चलेगी तब तक ये ओम का संबोधन हम भले जिब्या से राम नाम लें, कृष्ण नाम लें ना लें, इस श्वास से अपने आप शिव का नाम निकलता ही रहता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर में जब तक श्वास है तब तक समझना कि शिव तुम्हारे घट घट में, तुम्हारे साथ में विराजमान है। श्वास निकल जाए, समझ लेना कि ये शरीर खत्म हो गया और केवल शव बन गया, अब इसका कोई मोल तत्व नहीं है। शिव के निकलने के बाद में शरीर शरीर नहीं रहता, शव बन जाता। शिव हैं जब तक शरीर है, और जैसे ही शिव गए, श्वास खत्म हो गई, 21,600 श्वासें जो रोज चल रही थी आज पूर्ण हो गई, तो फिर ये शरीर समाप्त होकर शव बन जाता है, और वो शव भी परमात्मा के दरवाजे तक जाता है। आज कोई सुबह के समय पर कह रहे थे, गुरुजी इतने सारे लाखों लाखों भक्त कथा में आते हैं, किसी के यहाँ शादी होती है तो पत्रिका दे देकर जाओ तो भी कोई माता पूजन के बुलौए में नहीं आता, किसी के यहाँ शादी का कोई फंक्शन है, महिला संगीत है, कोई कार्य है, बुलाने जाओ, 50 बार कहने जाओ तब जाकर कोई महिला संगीत में आता है। बारात के लिए बार बार हाथ जोड़ना पड़ता है कि बेटे की बारात जाएगी, तो बारात के लिए बार बार कहना पड़ता है तब जाकर कोई बारात में आता है। पर गजब की शिव महापुराण की कथा है जिसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता तो भी लोग लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। हमारा सत्संग से और शमशान से कभी कोई निमंत्रण नहीं आता, ना सत्संग से कोई निमंत्रण आएगा, ना शमशान से कोई निमंत्रण आएगा। सत्संग में भी बिना बुलाए जाना पड़ेगा और शमशान में भी बिना निमंत्रण के जाना पड़ेगा। ये दोनों जगह, सत्संग में से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा, ना शमशान से कोई निमंत्रण आएगा, आपको दोनों जगह जाना है। सत्संग में भी बिना बुलाए जाइए, कोई वीआईपी बनकर नहीं, कोई बहुत करोड़पति बनकर नहीं, कोई धनपति बनकर नहीं, कोई वैभवपति बनकर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है आप कितने भी करोड़पति हैं, कितने भी वैभवपति हैं, आपके पास में कितना भी धन हो, पर आप कथा में जब जाना तो मेरे शंकर भगवान जैसे जाना। कुंभज ऋषि के यहाँ मेरे भोलेनाथ माता सती को लेकर कथा में पहुँचे। कुंभज बाबा के चरणों में शंकर भगवान ने नमन करा। सती मैया से भोलेनाथ जी ने कहा कि ये कुंभज ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो। सती मैया प्रणाम करने में पीछे हटी।
सती मैया थोड़ा सा प्रणाम करने में पीछे हट गए। कारण क्या था? धनवान, बहुत बहुत ध्यान देना, सोमती अमावस्या के दिन की कथा है, श्रावण के महीने की कथा है, सोमवार की कथा है, और त्याग शिव महापुराण की कथा जो अलवर में चल रही है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। समय आप अपने अपने घर से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हो, 500 700 1000 रुपये खर्च कर कर पहुँचे हो, 4 घंटे से इंतजार कर रहे हो, इस कथा को एक अंश मात्र भी छूटने मत देना। तुम्हारा पड़ोस में अगर कोई खड़े होकर भी बात कर रहा हो तो उसके चरण पकड़ लेना कि मौन हो जा। कथा के लिए हम 3 घंटे आए हैं, उसको सुन लेने दे, बाकी का तुम्हें जब तक बोलना है फिर बोलते रहना, स्मरण करते रहना। शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ गए। अगस्त बाबा के यहाँ जाकर उन्होंने प्रणाम करा भोलेनाथ जी ने, और सती मैया से कहा कि तुम भी इन अगस्त ऋषि को प्रणाम करो, तुम भी प्रणाम करो। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा, क्योंकि ये अगस्त ऋषि दक्ष प्रजापति के यहां कई बार आकर बैठते थे। ये अगस्त ऋषि दक्ष प्रजापति के यहाँ जब चाहे जब आ जाते थे, बैठ जाते थे, स्मरण होता था, बातचीत होती थी, मिलते थे, जुलते थे, आते थे, जाते। क्योंकि दक्ष प्रजापति है, मतलब उसकी अवधि, उसका पद बहुत ऊंचा पद है। जैसे अपने यहाँ पर एक पद होता है राष्ट्रपति का, एक पद होता है प्रधानमंत्री का, एक पद होता है मुख्यमंत्री का, एक पद होता है अध्यक्ष का, एक पद होता है विधायक का, एक पद होता है पार्षद का, एक पद होता है सचिव का। ऐसे पदों की श्रृंखला में देखा जाए तो सबसे बड़े पद पर दक्ष प्रजापति को बिठा कर रखा। अब इतने बड़े पद वाले की बेटी माता सती, जिसके यहाँ करोड़ों की संपदा हो, करोड़ों का वैभव, और उसकी बेटी माता सती आज कुंभज बाबा के यहाँ पहुंची और शंकर भगवान ने प्रणाम करा, पर सती मैया प्रणाम नहीं करी। कारण केवल इतना था, सती मैया को लगा ये कुंभज ऋषि तो मेरे यहाँ आते रहते थे, ये कुंभज ऋषि से तो मैं बात करती रहती थी, ये कुंभज ऋषि तो मेरे पिता के घर में आ जाते थे, बैठते थे, बात होती थी, सब कुछ। यहाँ मेरे पिता की सभा में ये बैठते थे और बातचीत होती थी। एक विधायक तुम्हारा दोस्त है, एक इंजीनियर तुम्हारा दोस्त है, एक कलेक्टर तुम्हारा दोस्त है, एक एसपी तुम्हारा दोस्त है, एक डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है, एक कमिश्नर तुम्हारा दोस्त है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो तुम्हारा दोस्त है, मना नहीं। घर पर मिलोगे तो दोस्त जैसे मिलना, पर अगर वो अपनी कुर्सी पर बैठा है तो पहले उस कुर्सी का अधिकारी है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए। जज की कुर्सी पर कोई बैठा है, भले तुम्हारा कितना भी अच्छा दोस्त है, घर पर मिलोगे तो जज जैसे मिलो। वकील तुम्हारा दोस्त है, वकील से मिलो, पर दोस्त जैसे घर पर मिलो। पर जिस समय अदालत में मिलो, जिस समय थाने में मिलो, जिस समय कहीं पर अगर आप मिल रहे हो, उस समय पर वकील भले कितना भी तुम्हारा दोस्त हो, डॉक्टर कितना भी तुम्हारा दोस्त हो, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, टीआई, कोई भी तुम्हारा दोस्त हो, पर जब वो अपने औहदे पर ना हो, जब वो अपनी कुर्सी पर ना हो, जब अपने पद पर ना हो, और तुम्हारे घर पर किसी पार्टी में किसी स्थान पर मिल रहा है, तो तुम दोस्त जैसे मिलो। पर जब वो औहदे पर रहे, सम्मानीय पद पर रहे, उस समय पर तुम उसका आदर, सम्मान और सत्कार करते रहो। ये हमारा शास्त्र नियम कहता है। ये हमारा शास्त्र नियम कहता है। सती मैया ने इस नियम को नहीं माना। माता सती ने, दक्ष प्रजापति की सभा में बैठते थे कुंभज बाबा, तो माता सती के मन में ये आ गया कि ये तो मेरे यहाँ आते थे, बैठते थे, बैठ कर चले जाते थे, बातचीत कर कर चले जाते थे, तो सती माता ने प्रणाम नहीं करा।
शिव जी ने प्रणाम करा। फिर भोलेनाथ जी ने जब बार बार माता सती से कहा कि ये अगस्त ऋषि, ये कुंभज ऋषि हैं, प्रणाम करो, तब माता सती ने प्रणाम करा। बहुत अंतर है महाराज, धनवान में और कुलवान में अंतर आ जाता है। हमने एक बात पहले कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं। कार देखकर कभी अपने घर की बहू मत लाना। कार देखकर बहू को लेकर मत आना। अगर घर में बहू को लेकर आना तो संस्कार देखकर लेकर आना कि ये संस्कारवान है कि नहीं है, ये आदर करेगी कि नहीं करेगी, सम्मान करेगी नहीं करेगी, सत्कार करेगी कि नहीं करेगी। कार देखकर ना लाइए, संस्कार देखकर लाइए। धनवान और गुणवान दोनों में अंतर होता है। धनवान जो होता है वो झुकने को तैयार नहीं होता, और गुणवान जो होता है वो एक बार अगर किसी ने कह दिया कि प्रणाम कर लो, एक बार किसी ने कह दिया नमन कर लो, एक बार किसी ने कह दिया कि आदर कर लो, तो वो आदर कर लेता है। गुणवान गुणवान होता है, धनवान धनवान होता है। डीले कम करो थोड़ा सा। धनवान धनवान होता है और गुणवान गुणवान होता है। एक आदर का क्रम, भले आपके पास में संपदा हो, भले आपके पास में वैभव हो, भले आपके पास में प्रतिष्ठा हो, भले आपके पास में कुर्सी का पद हो, परंतु उसकी एक गरिमा आपके भीतर होना चाहिए। एक गरिमा आपके भीतर होना चाहिए। कथा में कभी भी जाना, किसी भी कथा में, चाहे तुम भागवत जी में जाओ, राम कथा में जाओ, चाहे आप कृष्ण कथा में, चाहे आप शिव महापुराण में जाओ, पर अपने पद को, अपनी अभिमतता को, अपने अहंकार को दूर रख कर जाए, बहुत दूर रख दीजिए। सत्संग में और शमशान में निमंत्रण नहीं भेजा जाता। शमशान से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा कि आप लेकर इसको शमशान तक मुर्दे को आइए। सत्संग से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा कि आप कथा में आकर बैठिए। ये निमंत्रण नहीं देना है आपको, तो सीधा सीधा कह देना है, साहब शिव महापुराण की कथा है। कोई कहे कि गुरुजी बताओ, सेठ जी कथा करवा रहे हो, आप यजमान हो, हमें आगे बैठना है, हमें बीच में बैठना है, हमें यहाँ बैठना है। कथा का एक नियम होना चाहिए, कितना भी पहचान वाला आए और किसी का भी अगर फोन आए कि आपके नगर में कथा हो रही है, आपके क्षेत्र में कथा हो रही है, हमको आना है, हमको पहुँचना है, उस जगह पर कथा की समिति हो, कथा का आयोजक हो, कथा का यजमान हो, उसको हाथ जोड़ कर कह देना चाहिए, पहले आना और पहले बैठ जाना, पहले आना और पहले पा लेना। ये तुम्हारे भीतर का भाव होना चाहिए। ये अपने भीतर के भाव को हमें प्रकट करना है। किसी को निमंत्रण ना देते हुए बस इतना निमंत्रण जरूर दो कि ये सत्संग है, ये शिव पुराण है, ये राम कथा है, ये भगवान का भजन है। अब इसमें आओ, बैठो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। आओ, बैठो और अपनी जिंदगी को आनंदित करिए। ये आपके ऊपर है कि आप कहां बैठ रहे। एक बात आप लोगों से पूछना चाहेंगे, अगर उत्तर दो तो अच्छी बात है। जिसके पांव दुखते हैं, जिसके पांव में तकलीफ होती है, जिसकी कमर में तकलीफ होती है, जिसकी कमर दुखती है, पांव दुखते हैं, वो कुर्सी ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। बैठने के लिए कथा में आए हो
ढेर सारे आए हो। जिसका पाँव दुखता है वो भी कुर्सी ढूंढेगा, जिसकी कमर दुखती है वो भी कुर्सी ढूंढेगा। कमर दुख रही है, पाँव दुख रहे हैं, तो आपने कुर्सी ढूंढी, कुर्सी नहीं मिली तो कोई दीवार मिल जाए तो उससे टिक जाऊं, दीवार नहीं मिली 2 ईंट मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, कोई ऊंचा सा स्थान मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, टेबल मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, कुर्सी मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, कोई खड़ा है उसका सहारा मिल जाए, खंबा मिल जाए, कोई टेबल मिल जाए, कोई बैरिकेड मिल जाए, उस पर बैठ जाऊं। मतलब कमर में अगर दुख रहा है, कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, तो तुम कुर्सी ढूंढते हो, टेका ढूंढते हो, दीवार ढूंढते हो। शास्त्र कहता है जब कमर में दुखता है, जब कहीं घुटना दुखता है, तो आप कुर्सी ढूंढते हो। शिव पुराण कहती है जिंदगी में जब तुम्हारा दिल दुखे, जब तुम्हारा मन दुखे, तो जैसे सत्संग में तुम कुर्सी ढूंढते हो, तो दिल दुखे तो मेरे महादेव को ढूंढने का प्रयास करना। वो जिंदगी का ऐसा सहारा देता है कि फिर कुछ हमारे पास आनंद के सिवा रहता ही नहीं। घुटना दुखे तो हम कुर्सी ढूंढते हैं, कमर दुखे तो हम कुर्सी ढूंढते हैं, घुटना दुखे तो हम दीवार ढूंढते हैं, कमर दुखे तो हम दीवार ढूंढते हैं। तो दिल दुखे जब, मन दुखे जब, कोई गाली दे दे, अपशब्द कह दे, ताने दे दे, आड़ा टेढ़ा बोल दे, जब तुम्हारा दिल दुखे उस समय पर तुम कुछ मत ढूंढना। अगर ढूंढना तो केवल एक महादेव का मंदिर ढूंढना, उस मंदिर में जाकर बैठना और शंकर भगवान से अपने दिल की बात कहना, बाबा उसको सुन लेगा। वो जो सहारा देगा, उस सहारे के बराबर दुनिया में कोई सहारा नहीं। उस सहारे के बराबर दुनिया में कोई सहारा नहीं। महाराज वो कहते हैं ना, मैंने जग का नजारा देख लिया, एक तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। पाँव दुखे कुर्सी ढूंढते हो, कमर दुखे कुर्सी ढूंढते हो, दिल दुखे तो मेरे महादेव को ढूंढना, वो मिलेगा। कुर्सी हमें सहारा दे देती है घुटने को, कुर्सी सहारा दे देती है अपनी कमर को, और मेरा महादेव तुम्हारे दिल दुखने पर सहारा देता है तो जिंदगी भर का देता है, फिर छोड़ता नहीं। फिर वो छोड़ेगा नहीं। एक बार अगर उसने पकड़ लिया तो फिर छोड़ने वाला नहीं। एक बार अगर पकड़ ले तो। शिव मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी की कथा कहती है, शिवजी ने सती का त्याग किया। उस त्याग की सबसे बड़ी अगर कोई कहानी है तो केवल इतनी सी है कि सती मैया दक्ष प्रजापति की बेटी हैं, धनपति हैं, और धनपति के साथ में उन्होंने पति के वचन पर विश्वास नहीं किया, राम जी की परीक्षा ले ली, पति के पास आकर झूठ बोल दी, इसलिए मेरे बाबा ने उनका त्याग कर दिया। शिव कथा कहती है। दूसरा कारण ये है कि सती मैया धनपति की बेटी होने के साथ में वो थोड़ा सा अहम माता सती के हृदय में सदा रहा। सती में और पार्वती में एक अंतर भारी है। सती माँ धनवान है और पार्वती मैया गुणवान है, इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी व्रत हैं
पूरी भारत की भूमि पर जितने व्रत होते हैं, कोई व्रत लक्ष्मी जी का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत सरस्वती मैया का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत इंद्राणी का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत किसी देवी का नहीं है। जितना भारत की भूमि पर एक व्रत भारी है वो है माता पार्वती जी का। तीज का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, चतुर्थी का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, छठ का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है। आप जितने व्रत देवी जी का करोगे नवरात्रे में तो पार्वती जी का है। भारत की भूमि पर जितने व्रत हुए नारियों के, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरतालिका तीज, करवा चौथ, जितने चतुर्थी के व्रत, जितने तीज के व्रत, जितने छठ के व्रत, जितने भारत की भूमि पर हुए, ये सब माता पार्वती जी के हैं। पार्वती के क्यों हैं? क्योंकि धनवान और गुणवान में अंतर है। माँ पार्वती गुणवान है, इसलिए माताएं उनके व्रत कर कर अपने अंदर भी वो गुण उत्पन्न करना चाहती हैं कि हम भी ऐसा तप करें, हम भी ऐसी साधना करें। हे माता पार्वती, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, हे माँ जगत जननी, हमारा भी मांग में अखंड सौभाग्य रहे। जैसे आपके चूड़े अमर हैं, हे माँ हमारे हाथ में भी चूड़े अमर हों। हे माँ जैसे आपके भाल की बिंदी अमर है, माँ मेरे भाल की बिंदी भी अमर हो। हे माँ जैसे आपके नैनों का सुरमा, बालों का गजरा अमर है, हे माता पार्वती हमारे भी नैनों का सुरमा और बालों का गजरा अमर कर देना। बस इतनी सी कृपा नारी माता पार्वती से मांगा करती है, माँ पार्वती से चाहती है। ये माता ने, पार्वती जी गुणवान है। एक नारी, एक स्त्री अपने परिवार में रहकर, अपने कुटुंब में रहकर, अपने कुल में रहकर गुणवान बनना चाहती है। और शिव कथा कहती है, फिर निवेदन करती है शिव कथा के प्रयास करना कि भक्ति के बल को बढ़ाना। जब भक्ति का बल बढ़ना चालू हो जाता है, सत्संग का बल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, संकीर्तन का बल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, तो फिर तुम्हारे घर में धन का बल भी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, संपदा बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाती है। उसमें कोई कमी नहीं रहती। माला माल बनने का सबसे अच्छा तरीका है, माला माल। एक लाइन लिखकर देखना अपनी कॉपी के ऊपर, पहले लिखना माला माल और माला माल को बीच में से तोड़ देना, तो आगे क्या हो गई? जम के बोलो जरा, माला, उसके बाद माल। मतलब हमारा शिव पुराण कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हमारे वेद कह रहे हैं, हमारे शास्त्र वर्णन कर रहे हैं कि पहला संबोधन आ गया माला, उसके बाद आ गया माल। माला माल बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें पकड़ना पड़ेगी भगवान के नाम की माला। जिसने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दी, जो भगवान की अविरल भक्ति में जुड़ गया, जिसने माला जपना प्रारंभ कर दिया, जिसने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, जिसने शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जो दिल के साथ हृदय से जुड़कर माला परमात्मा के नाम की जपता है, वो एक ना एक दिन माला माल अपने आप बन जाता है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सुनील,
गांव हाजीपुर, हाल काला कुआं, 297 अलवर। सही है एड्रेस? कहीं बैठे हैं सुनील जी? मेरा नाम सुनील, गांव हाजीपुर, हाजीपुर है, हाजीपुर, हाल काला कुआं, 297, 2/97 अलवर। कहीं बैठे हो सुनील जी तो हाथ हिला सकते हो। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव आप कहते हो कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। उस बात को मैं अपनी भाषा में क्या लिखूं गुरुदेव? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। पत्र को आप अपनी एलईडीओं पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर आस्था चैनल के साथ पत्र को हम पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ा करो। हमारा भी तो समय लगता है तो आपका भी समय लगना चाहिए। तो आप पत्र हमारे साथ में चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटा जल सभी समस्या का हल। बाबा मेरी औकात नहीं थी, बाबा ने मुझे इतना दे दिया। केवल एक लोटा जल चढ़ाकर जो मेरे बाबा ने मुझे दिया है मैं किसको कहूँ गुरुदेव। एक गाड़ी घर में नहीं थी, आज बाबा ने मुझे 6 गाड़ी का मालिक बना दिया है। बाबा मेरा बेटा पढ़ने में कमज़ोर था। लोग कहते थे ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, केवल कहीं की दुकान छोटी मोटी पान की करेगा, बाकी के कुछ नहीं करेगा। मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं था। बाबा क्या कृपा मेरे बाबा ने करी। एक लोटे जल ने हमारा पूरा परिवार एक लोटा जल चढ़ाता है और कथा पर विश्वास करता है, शिव महापुराण पर भरोसा करता है। बाबा मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं था, आज मेरा बेटा जयपुर के हॉस्पिटल में मैनेजर के पद पर बैठा हुआ है। ये बाबा की कृपा है। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मेरी एक झोपड़ी बनाने की औकात नहीं थी गुरुदेव। मैं क्या वर्णन करूं, आप अगर मेरे आएंगे तो मैं बताऊंगा। मेरी एक झोपड़ी की औकात नहीं थी। जब से जल चढ़ाना चालू करा 50 लाख का मकान मेरे बाबा ने मेरे लिए बनवा दिया। ये कृपा बाबा की। मेरे मकान का मैं नंबर भी लिखता हूँ, 2/97 है गुरुदेव। कभी किसी को मौका लगे तो एक लोटे जल का महत्व मैं उसी मकान में बैठकर दुनिया के लोगों को बता दूंगा कि बाबा हाथ पकड़ता है तो खाली नहीं छोड़ता। ये शिव तत्व है। सुनील जी हाजीपुर, हाल काला कुआं, 2/97 अलवर। शिव तत्व इसी को कहते हैं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो देता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। वो सहज नहीं है, वो सरल नहीं महाराज। उसको समझने वाला ही समझ सकता है, उसको जानने वाला ही जान सकता है। अरे तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मोती द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आप ये जितने बैठे हो कथा में, आज फिर कह रहा हूं, इस व्यासपीठ से निवेदन करने में पीछे नहीं हटता। जहां कथा करने जाते हैं वहां से आपको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जितनी देर आए हो उतनी देर अपने मन को
कोई भी आए कोई भी जाए, अपने को उससे मतलब नहीं, अपना चित्त मेरे महादेव से जोड़ कर बैठना। क्या दे देगा वो 3 महीने के अंदर, आप भी अंदाजा नहीं लगा पाओगे। क्या प्राप्त कर सकते हो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते। क्या देगा। एक पत्र और आया, देखिए। मेरा नाम मंजू सैनी, पति का नाम सुनील सैनी। मैं रवेर खेरथल कि रवेर थल है, रवेथल खेरथल, हाँ ठीक है। मैं खेरथल जिला अलवर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं मंजू सैनी, पति का नाम सुनील सैनी, मैं खेरथल जिला अलवर की रहने वाली हूँ गुरुजी। मैं यह पत्र अपनी ननंद जिसका नाम लाजवंती, पति का नाम राजेश सैनी है, जो अलवर के रहने वाले हैं। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी ननंद लाजवंती की शादी को 20 साल हो गए थे। 20 साल में सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारा इलाज करवा लिया, जगह जगह जाकर धोख लगवा ली, 50 बार गोदी भरवा ली, पर उसके संतान नहीं हुई गुरुदेव। फिर मेरी ननंद आपकी कथा पर टीवी पर सुनना प्रारंभ कर दी और हम सबको भी बताती थी। उसको 20 साल हो गए थे, संतान नहीं हुई, और ननंद ने भगवान की कृपा से पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा। 20 साल के बाद मेरी ननंद ने सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जय का नाम लेकर शंकर जी पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में दोनों पति पत्नी खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए लाल धागे में कमर में बांध ली और घर आ गई। गुरुदेव, बाबा के मंदिर रोज जाने लगी, जल चढ़ाती, बाबा से कहती बाबा सबकी झोली भरी है। मैंने कथा में सुना है वो सीहोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहता है सबको दिया तो मुझे क्यों छोड़ दिया बाबा। बस 15 दिन निकले थे और गर्भ ठेर गया। 20 साल के बाद गर्भ ठेरा गुरुदेव, 20 साल के बाद गर्भ ठेरा। जब जांच शुरू हुई डॉक्टरों की तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके गर्भ में जो बच्चा है वो बेकार है, गला हुआ है, उसके पांव बेकार हैं, उसका शरीर बेकार है, इस बच्चे को बाहर निकाल दो, जन्म मत दो। डॉक्टरों ने कह दिया। अब घबरा गए। शंकर पे चढ़ा हुआ जल मेरी ननंद ने फिर चढ़ाना चालू करा, मंदिर जाना चालू करा, एक नरियल वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से डॉक्टर तो उस बच्चे को बाहर निकलवा रहे थे, पर मेरी ननंद ने बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने उसका इलाज करा, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और उसका माइंड भी पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं प्रणाम करती हूं। शिव तत्व है। बच्चा आया हो तो उसको लेकर आ सकते हैं, अगर बच्चा लाए हो कथा में तो ला सकते। ये शिव है। गुरुदेव, ये बाबा की कृपा नहीं तो और क्या है। शिव तत्व है। ओ घड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी माहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा